हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर अलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में इंग्लिश एमसीक्यू जो मैंने स्टार्ट किया है एसआई के लिए, बाकी सभी एग्जामों में आपको हेल्प मिलेगी जहाँ पर भी ये आपके इंग्लिश इस टाइप की पूछी जाती है, जो इसमें जो टॉपिक कवर हो रहे हैं। तो ये एमपीएसआई का जो है प्रीवियस ईयर पेपर को मैं सॉल्व करा रहा हूँ। प्रीवियस ईयर क्या 2016 जो लास्ट ईयर में जो पेपर हुआ था उसको मैं सॉल्व करा रहा हूँ यहाँ पर। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने एमपीएसआई भरा है वो तो जरूर ही देखें। बाकी यूपीएसआई हो गया और भी जितने भी ये जो भी हैं आपके आप देख सकते हैं एग्जाम से रिलेटेड, क्योंकि अगर सिलेबस आपका सेम होगा, जिसका भी सिलेबस सेम है तो वो इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर कि एक फिल इन द ब्लैंक है, यानी कि आपको एक फिलर यहाँ पे भरना है, या तो मस्ट बी, कैन बी, मे बी और माइट बी, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इनमें से आपको एक ऑप्शन यहाँ पर भरना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या दिया जा रहा है हमारे पास। दिस मोस्ट नॉटी प्रैंक ऑफ माइंड, प्रैंक मतलब एक तरीके का मजाक बोल सकते हैं आप, ऑफ माइंड जो है कन्विंस्ड माई पेरेंट्स, मतलब उसके जो पेरेंट्स थे उसको राजी किया कि दैट आई डैश थॉट एज सून एज पॉसिबल। तो यहाँ पर जो आपको भरना है क्या हो सकता है, यानी कि उसने ऐसा कुछ किया कि उनके माता पिता राजी हो गए कि हाँ वो जरूर ही सीख लेगा, इस तरीके से कुछ यहाँ पे सेंस निकल रहा है। तो जरूर टाइप का आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए कैन बी का मतलब होता है सकता आता, कैन का मतलब क्या होता है, सकता होता है। ठीक है, मे बी की अगर बात करेंगे तो एक संभावना आएगी, माइट बी भी एक संभावना आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है आपका मस्ट बी। क्या आ सकता है, मस्ट बी। तो यहाँ पर हम लगाएंगे क्योंकि जरूरी टाइप का एक निकल रहा है तो मस्ट बी आ जाएगा कि जल्द से जल्द उसको सीखना ही जरूरी है। चलिए तो यहाँ पर इसका आंसर देखते हैं। आंसर हमने देखा यहाँ पर, आंसर हमारा आया मस्ट बी। क्या आंसर आया, मस्ट बी। तो इस तरीके से जो है आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि द लॉक इज ब्रोकन, यानी कि लॉक जो है टूट चुका है। अब उसके बाद क्या हो रहा है कि समवन डैश ब्रोकन इनटू द हाउस। तो क्या आना चाहिए यहाँ पर कि लॉक जो है टूटा हुआ है, यानी कि कोई जरूर ना जरूर घर के अंदर घुसा हुआ है या तोड़ के उसको घुसा है घर के अंदर। तो यहाँ पे कैसी फीलिंग आ रही है, जरूर टाइप का यूज हो रहा है कि जरूर ही कोई ना कोई अंदर घुसा हुआ है, एकदम कंफर्म ही हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या, मस्ट, जरूर के लिए मस्ट का यूज करेंगे। तो मस्ट हैव यहाँ पर आना चाहिए। मस्ट हैव इसलिए क्योंकि हैव लगा है, तो इसके बाद यहाँ पर थर्ड फॉर्म होगा, V3 होगा। तो ये यहाँ पे सही जाना चाहिए। तो इसका आंसर होगा मस्ट हैव। क्या आंसर होगा, मस्ट हैव। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक ब्लैंक है जिसको फिल करना है आपको। तो यहाँ पर क्या करना है, वी डैश ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एवरी डे। एक तरीके का विचार है या एक तरीके का कहना चाहिए नैतिकता है कि ये सभी के लिए है कि सवेरे करना चाहिए, इस तरीके से हो रहा है। तो देखिए चाहिए वाली चीज आ रही है, तो यहाँ पर ought to का यूज होगा। किसका होगा, इसका यूज होगा। इसका मतलब एक तरीके से चाहिए ही होता है, जैसे कि शुड का यूज होता है। लेकिन ये नैतिकता, अधिकतर इसको याद रखिए नैतिक चीजों के लिए, नैतिक सार्वजनिक चीजों के लिए इसका यूज होता है। तो यहाँ पर हम ought to का यूज करेंगे। किसका करेंगे, ought to का यूज करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि द फेमस राइटर वाज बोर्न इन वियतनाम। ठीक है, बट ही वॉज ब्रॉट डैश इन अमेरिका। तो देखिए ब्रॉट के साथ अधिकतर जो है आपको ब्रॉट अप का यूज होगा। ठीक है, ब्रॉट अप का यहाँ पर यूज किया जाता है, ब्रॉट अप इन अमेरिका। तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, यानी कि अप। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि द कॉस्ट शुड बी शेयर्ड इक्वली डैश द थ्री ऑफ यू। तीन की बात हो रही है तो बिटवीन तो गया। ठीक है, विथ भी नहीं होगा, अक्रॉस कोई आर पार हम कर नहीं रहे कोई चीज, या किसी के ऊपर नीचे, तो ये भी गलत हुआ। तीन ऑप्शन कट गए। और अमंग जो है मैंने बताया था तीन में लगता है या तीन से अधिक में लगता है। दो में क्या दो से अधिक में लगता है, और तीन में भी लगेगा, दो से अधिक तीन है। और बिटवीन इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ये सिर्फ दो में ही लगता है। तो इसका आंसर होना चाहिए अमंग। तो यहाँ पर क्या यूज होगा कि इक्वली अमंग द थ्री ऑफ यू का यूज करेंगे। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि द बॉय लॉक्ड, ठीक है, अनकंफर्टेबल, ठीक है, लुक्ड, सॉरी लॉक्ड नहीं, लुक्ड, माफ कीजिएगा, अनकंफर्टेबल एंड आउट डैश प्लेस अमंग द एडल्ट्स। देखिए अमंग इसलिए यूज हुआ क्योंकि यहाँ पे एडल्ट्स की बात की जा रही, दो से ज्यादा लोगों की बात की जा रही, इसलिए अमंग हमने यूज किया। इसको भी वो डबल फिलर बना देता है कि यहाँ पे फिलर और एक अमंग हटा देता तो ये भी हो जाता। तो आउट क्या अलग दिख रहा है ना इनसे, ठीक है, अनकंफर्टेबल है, थोड़ा अलग दिख रहा है, तो आउट ऑफ आना चाहिए। किसका यूज करेंगे? ऑफ। तो ऑफ में हम इस वाले ऑफ का यूज करेंगे। किसका? आउट ऑफ। जैसे आउट ऑफ फॉर्म बोलते हैं वैसे आउट ऑफ प्लेस भी यहाँ पर होगा। क्या होगा? आउट ऑफ प्लेस अमंग द एडल्ट्स। अगला ये देखिए हमारे पास आ गया डबल फिलर जिसको बोला जाता है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है कि द पॉइजन्स, ठीक है, स्प्रेंट वॉज किल्ड, ठीक है, पॉइजन दे दिया गया था और जो किल्ड हुए थे तो किसके थ्रू? डैश द वेजिटेबल्स और डैश अ स्टिक। तो किसके थ्रू होगा? देखिए बाय द वेजिटेबल तो ठीक है, बाय यहाँ पे ठीक है तो ये हो सकता है, लेकिन थ्रो अ स्टिक नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। फॉर द वेजिटेबल फ्रॉम द स्टिक ये भी नहीं होगा, विथ द वेजिटेबल नहीं होगा और बाय द स्टिक भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा बाय द वेजिटेबल, यहाँ पर आएगा बाय द वेजिटेबल और विथ द, मतलब विथ अ स्टिक। देखिए एक यहाँ पे और विथ जो है जैसे कि आपका नाइफ के साथ भी विथ ही लगेगा, चाकू जिसके बोलते हैं ना, जो चाकू है उसके साथ भी आपको विथ का ही यूज करना पड़ेगा। जैसे हमने बोला कि एप्पल को हमने काटा तो विथ नाइफ ही यूज करोगे आप। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, बाय और विथ का यहाँ पर यूज होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये एक एरर है, आपको इसमें एरर फाइंड करना है कि फर्स्ट में एरर है, सेकंड में, थर्ड में या नो एरर है। तो इसको हम पढ़ते हैं। सी रिसीव्ड, ठीक है, यहाँ पर V2 का यूज किया जा रहा है। अ ऑनर ऑफ हर सर्विसेज टू द कम्युनिटी। तो यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा अलग सा लग रहा होगा, आर्टिकल ऑनर की बात की जा रही है तो यहाँ पर एन का यूज करेंगे, एन ऑनर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उच्चारण जो हो रहा है आपका जो है स्वर की भांति हो रहा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि द पिरामिड्स इन इजिप्ट आर ओल्डेस्ट। ओल्डेस्ट सुपरलेटिव की बात की जा रही है, ठीक है, ठीक है, तो आर ओल्डेस्ट, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है? इन द वर्ल्ड बोला जाए तो यहाँ पर जो है एक और आप द का यूज करोगे। किसका यूज करोगे? द का यूज करोगे। द ओल्डेस्ट होगा, ठीक, ना कि ओनली ओल्डेस्ट होगा। किसका होगा? द ओल्डेस्ट यहाँ पर यूज होना चाहिए, यानी कि बी में जो है एरर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माई आंट विल कम्स टू मीट यू एज सुन एज यू रीच द एयरपोर्ट विथ योर फैमिली। तो यहाँ पर देखिए विल का यूज किया जा रहा है और विल के साथ जो है जब भी कोई सेंटेंस मिलेगा विल, उसके बाद V1 का यूज किया जाता है और यहाँ पर उन्होंने ES लगा दिया तो जो कि गलत है। तो यहाँ पर सीधे कम होना चाहिए था, ना कि कम्स का यूज होगा। यहाँ पर सिर्फ कम का यूज होगा, तो इस वाले पार्ट में एरर होगी। देखते हैं, जी हाँ, पहले वाले पार्ट में यहाँ पर आपको एरर मिल जाएगी। किस में मिलेगी? पहले वाले पार्ट में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक और एरर की बात की जा रही है यहाँ पर, एक और एरर। तो देखते हैं इस एरर में क्या है। आई विल हेल्प हिज यंगर ब्रदर, ठीक है, प्रोवाइडेड ही मेंट्स हिज वेज। देखिए तो यहाँ पर कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं दिख रही, जैसे कि हम चेक कर सकते हैं। ये देखिए विल के बाद आपको V1 मिल रहा है, ठीक है, हिज यंगर ब्रदर, ठीक है, ये ही है। उसके बाद यहाँ पर S लगाया हुआ है, यानी कि ये भी V1 की बात की जा रही है। एकदम सब कुछ यहाँ पर सही है, ठीक, तो इसमें नो एरर होना चाहिए। जी हाँ, देखिए बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें देखिए देखते साथ ही मिल गया एरर, ये अनलेस दिया हुआ और ये नॉट दिया हुआ, ये कभी एक साथ नहीं आते, तो इसमें एरर होगी पहले वाले में। तो देखिए जैसे जैसे हम प्रीवियस ईयर को सॉल्व करते जा रहे हैं हमारी स्पीड बढ़ती ही जा रही है। हम एक नज़र में देख के इसको पहचानते जा रहे हैं। ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है, आपके साथ भी होगा आप जब इसको लगाओगे। देखिए ऐसा नहीं है कि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इसको प्रिपेयर किया है, ये पीपीटी किसी और के द्वारा बनाई गई है, मुझे पीपीटी मिली है, मैं इसको एज प्रेजेंट आपके सामने जो है एक्सप्लेन
एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। ये नहीं कि मैंने खुद क्वेश्चन रिसर्च करके टाइप किए हों, ऐसा नहीं, प्रीवियस ईयर है, पीपीटी किसी और के द्वारा तैयार की गई है और मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसा कि आपने देखा होगा थंबनेल में, पीछे कंटेंट एंड ग्राफिक एडिट कर हमारे जो शिवान सर हैं वो एडिट करते हैं इसको। तो ये सब चीज़ें, तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही स्पीड बढ़ती जाएगी। जैसे ये अनलेस वाला, कई क्वेश्चन आए हुए हैं, यहाँ पर हमने देखा इसको नॉट देखा, यानी कि ये गलत हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इसमें जो आपको क्या बताना है, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस आपको बताना है। क्या बताना है? ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बताना है। तो देखिए पहला वाला पढ़ते हैं, द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी इज ऑन अ विजिट टू द टाउन टुडे। सही लग रहा है मेरे को, क्योंकि देखिए क्यों सही हो सकता है कि द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, तो इसका ही यूज होगा क्योंकि द आर्टिकल एक बार लगा है तो ये एज ए सिमिलर यूज हो रहा है यहाँ पर, इसलिए एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, इसलिए इज सही है। अगला पढ़ते हैं, द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट, यानी कि ये दोनों अलग अलग लोग हो गए। द प्राइम मिनिस्टर एक अलग हो गया और द प्रेसिडेंट अलग हो गया, तो यहाँ पे अलग अलग लोग हैं, इसका यूज नहीं होगा, यानी कि ये वाला गलत हो गया। द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी आर, ये भी गलत हो गया क्योंकि एक आर्टिकल का यूज किया जा रहा है, यानी कि ये दोनों व्यक्ति एक ही हैं। एंड के साथ जब ऐसा होता है तो ये कंडीशन लगती है, तो ये वाला भी गलत हो गया। द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी हैव बीन भी नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति ही है जो प्राइम मिनिस्टर भी है और पार्टी का प्रेसिडेंट भी है, तो इसलिए यहाँ पर हमेशा सिंगुलर वर्ब की यूज की जाएगी। तो सही कौन सा हो गया? ये वाला। क्यों सही हुआ? क्योंकि द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी बोला, यानी कि एक ही व्यक्ति बात हो रही, इस भी यूज किया गया। अगर यहाँ पर हम द का यूज कर लेते, द प्रेसिडेंट, तो यहाँ पर हमको आर का यूज करना पड़ता है। जैसे कि ये देखिए इन्होंने यहाँ पे आर का यूज किया है, अगर यहाँ पर ये द का यूज भी करते तो ये सेंटेंस भी सही हो जाता, लेकिन ये सब नहीं किया है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी। इसका तो पहला वाला सेंटेंस जो है ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है। कैसा है? ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें क्या करना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी कि ये नरेशन की बात चल रही है। आई होप आप लोगों ने नरेशन का वीडियो देख लिया होगा, तो जिन्होंने वीडियो देखा होगा एक बार में इस वीडियो को सही पकड़ लेंगे। अब कैसे पकड़ेंगे देखिए बताते हैं। इसमें क्या बताना है, डायरेक्ट स्पीच बताना है, यानी कि ये जो है इनडायरेक्ट में आपको दिया हुआ है। तो इनडायरेक्ट में दिया हुआ है तो सबसे पहले पढ़िए क्या दिया हुआ है कि ही, अब इसमें देखिए वेदर लगा है, तो मैंने क्या बताया था कि अगर सेंटेंस जो है इंटेरोगेटिव होगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क होगा जिसमें भी, तो उसके आगे या तो इफ का यूज होता है या वेदर का यूज होता है। तो यहाँ पर इन्होंने वेदर का यूज किया, यानी कि ये जो है प्रश्नवाचक था, तो देखिए प्रश्नवाचक है, सब में है। ठीक, अब एक चीज और देखना है आपको, यहाँ पर ये चीज जो मैंने बताया था वॉज और नॉट है, तो मैंने क्या बताया था कि जब भी इज, एम और आर आएगा तो या तो वॉज आएगा या वर आएगा। ठीक, ये चीज बताया था, तो हमको तो वॉज मिल गया, तो सबसे पहले ढूंढो इस कहाँ है, इस इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक, अब दूसरी चीज क्या फाइंड करना है आपको, नॉट फाइंड करना है। नेगेटिव सेंटेंस है, तो ये क्या नेगेटिव सेंटेंस है? नहीं, गलत हो गया। ये क्या नेगेटिव सेंटेंस है? नहीं, ये भी गलत हो गया। ये सही हो सकता है और ये भी सही हो सकता है, क्योंकि नॉट इसमें भी है और नॉट इसमें भी है। अब इंटरोगेटिव का क्या होता है कि पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, ठीक है, उसके बाद या तो अगर नॉट है तो नॉट भी लगा सकते हो, नहीं तो उसके बाद सीधे सब्जेक्ट आएगा और फिर वर्ब और ये सब आएगा। तो इस तरीके से फॉलो कौन सा कर रहा है, ये देखिए ये वाला कर रहा है कि हाँ ये है, नॉट भी है, इज नॉट योर, ये सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, योर नेम, ठीक, अहमद, इज नॉट योर नेम अहमद, और इज दैट नॉट योर नेम अहमद, ये दैट इसमें कहां से हम ले आए, दैट यहां पर कहीं से भी यूज नहीं होगा, तो इसलिए ये भी गलत है और ये दोनों गलत है। तो इस तरीके से सही जो बचा आपका थर्ड वाला सही बचा। तो ये देखिए जी हाँ, थर्ड के सामने एक ग्रीन बन गया, यानी कि ये एकदम सही है। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको पहचान सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन, अब जो है आपको अगेन इनडायरेक्ट स्पीच बताना है, यानी कि ये डायरेक्ट दिया हुआ है, तो डायरेक्ट में देखिए क्या दिया हुआ है, आई एम नॉट इन अ हैप्पी मूड टुडे। तो देखिए दो चीज देखना है, एक टुडे देखना है और एक एम देखना है। तो मैंने क्या अभी पिछले में भी बताया, इज, एम और आर अगर दिया हुआ है तो इसके सामने क्या आएगा, या तो आएगा वॉज आएगा या तो वर आएगा, ये सब आएगा। तो सबसे पहले हमने देखा कि वॉज वर किस में है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है, तो वॉज यहाँ भी मिला, यहाँ भी मिला। दूसरा टुडे है, तो टुडे का क्या होगा, यहाँ पे होगा दैट डे, टुडे का क्या होना चाहिए, दैट डे होना चाहिए। तो दैट डे किस में, देखिए टुडे है, यानी ये गलत, दैट डे वाला सही, बाकी हमको देखना ही नहीं है।
तो इस तरीके से जो है आप इसको फाइंड कर सकते हो। देखिए थर्ड वाला सही भी हो गया हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसको आप फाइंड कर सकते हो। ज्यादा रूल्स याद करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने आपको उस वीडियो में बताया शुरू की 2 स्लाइड उसको याद कर लीजिए। आपके 3 नंबर एमपीएसआई में और यूपीएसआई वगैरह में जितने भी क्वेश्चन आते होंगे पूरे आपके सही होने लगेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करेक्ट एक्टिव वॉइस बनाना है, यानी कि ये जो है पैसिव वॉइस में आपका दिया हुआ है। तो अब पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, अब एक्टिव हो चाहे पैसिव, मैंने बताया था आपको टेंस सेम रहेगा, ठीक है। टेंस सेम रहेगा तो बस क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हेड दिया होता तो इसके साथ बी लग जाता। तो देखिए जैसे कि बी यहाँ पे लगा हुआ है, यानी कि जो भी इसका एक्टिव रहा होगा उसमें हेड यूज जरूर हुआ होगा, क्योंकि सेंटेंस मतलब टेंस सेम होगा। तो देखते हैं सबसे पहले हेड कहाँ कहाँ हुआ है। वर गलत, वॉरोड हुआ है ये भी गलत, हैव हुआ है गलत, हेड सिर्फ इसमें है, यानी कि फोर्थ वाला सही होगा। बाकी हमको कुछ देखना ही नहीं है, बाकी कुछ देखना ही नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बोला आपको टेंस सेम होना चाहिए। टेंस हमको हेड मिल गया, हेल्पिंग वर्ब सेम मिल गई। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या आंसर। देखिए जी हाँ बिल्कुल डी एकदम सही हो गया। तो ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, कुछ लोगों ने बताया हुआ यूट्यूब पे बहुत ही वास्ट तरीके से बता दिया, ये भी याद रखो वो भी याद रखो। जी हाँ मैं मानता हूँ, हाँ एसएससी सीजीएल इन सब लोगों के लिए जो थोड़ा सा एडवांस लेवल का पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जिस लेवल की आप तैयारी कर रहे हो उसी लेवल का पढ़ें। आप एसआई की तैयारी कर रहे हो तो आप सीजीएल की इंग्लिश पढ़ के एसआई की इंग्लिश निकालने की कोशिश ना करें। एसआई की इंग्लिश सिंपल है तो उसके लिए सिंपल सिंपल चीजें पढ़ें। ज्यादा टफ पढ़ने से नहीं होता। जो आजकल लोगों की भ्रांति बनी है ना कि यार मैं पीएससी की तैयारी करता हूं तो मैं एसआई निकाल लूंगा, ऐसा नहीं है। एसआई की तैयारी करने के लिए आपको एसआई की ही तैयारी करनी पड़ेगी, पीएससी की निकालने के लिए आपको पीएससी का ही पढ़ना पड़ेगा। वो भ्रांति गलत है लोगों की कि बड़े एग्जामों की आप तैयारी करो तो छोटे तो ऐसे ही निकल जाते हैं। ये चीज बिल्कुल नहीं सोचिएगा। जिस चीज की तैयारी कर रहे हो आपको उसी का ही पढ़ना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है आपका करेक्ट एक्टिव वॉइस में बताना है। अगेन ये जो है मतलब पैसिव वॉइस में दिया हुआ है। तो अब एक चीज देखना, सबसे पहले इज दिया हुआ है, ठीक है। तो इज यहाँ पर लगा, देखिए मैं इज जो है इज एम आर है यहाँ पर, ठीक है। तो इज एम आर है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, इज इसलिए लगा है क्योंकि आ लेटर की बात की जाए इसलिए सिंगुलर बना दिया। अब यहाँ पर सब्जेक्ट था आ लेटर, लेकिन ये पैसिव वॉइस में एक्टिव में जो है, अब पैसिव में एक्टिव में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। तो जो भी रहा होगा तो यू वहां पे एज अ सब्जेक्ट रहा होगा तो हमने सब्जेक्ट में लिख दिया यू। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस था तो यानी हेल्पिंग वर्ब आगे आई होगी, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ये जो है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन यू तो प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यहाँ पर और जो हमारा टेंस सेम होगा, टेंस होगा प्रेजेंट सिंपल में। प्रेजेंट सिंपल में या तो डू और डस का यूज करते हैं तो डू का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो डू यू ही आना चाहिए किसी भी सेंटेंस में। तो देखिए कहीं भी है डू यू, क्या डिड यू गलत, इज अ लेटर तो होगा ही नहीं, बनी सी बात है। सब्जेक्ट जो है अब हम यू होगा वहां पे, ठीक। आर यू राइटिंग अ लेटर हो सकता है, देखिए आर यू यहाँ पर इन्होंने सही जना है, लेकिन ये राइटिंग नहीं होगा। राइट देखिए आर भी नहीं होगा क्योंकि हमको टेंस यहाँ पे सेम रखना है। तो डू यू हम चेक कर रहे थे, डू यू फोर्थ वाले में, तो फोर्थ एकदम सही होगा। तो इस तरीके से की पॉइंट आपको निकालना है और कैसे सॉल्व करना है ये आपको देखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो आया 3 नंबर आपके फिर बनाने वाले, फ्यू आ फ्यू द फ्यू, लिटिल द लिटिल आ लिटिल, ये सब चीजें। तो देखिए यहाँ पर आफ्टर द ट्रिप इट वॉज नाइस गेटिंग बैक टू होम कंफर्ट्स। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, देखिए लिटिल आना चाहिए, आ फ्यू आना चाहिए, फ्यू आना चाहिए, या द फ्यू आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो आएगा आपका लिटिल नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि नेगेटिव सेंस में यहाँ पे कोई चीज नहीं जा रहा है, कंफर्ट्स की बात की जा रही है, ठीक है, थोड़े से कंफर्ट की बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो है हम आ फ्यू का यूज कर देंगे, होम के साथ जुड़ा हुआ है तो इनको हम काउंटेबल के अंतर्गत रखेंगे। जैसा कि मैंने बताया है फ्यू जो है काउंटेबल के साथ लगता है और लिटिल जो है अनकाउंटेबल के साथ लगता है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए आ फ्यू द फ्यू का मैंने वीडियो डाला है, वो भी आप देख सकते हो। अगला है आई नो क्वाइट डैश पीपल हु हैव हैड द सेम प्रॉब्लम। अब पीपल जो है इनको भी आप क्या कर सकते हो, गिन सकते हो। कुछ पीपल की बात की जा रही है और ये प्लूरल फॉर्म में ही है तो इनको गिन सकते हो, यानी कि लिटिल तो लगेगा नहीं, यानी कि आ फ्यू होना चाहिए। तो इसका आंसर जो जाएगा आ फ्यू जाएगा। बस काउंटेबल और अनकाउंटेबल का आपको ध्यान रखना है, जिससे जो है इसलिए इसको सॉल्व कर सकते हो।
चलिए आगे बढ़ते हैं। द डॉग्स नेम वॉज, ठीक है, ये चीज दी है। अब देखिए, अब मेनली जो आपको एक चीज मैंने बताया, इसकी भी ट्रिक आप देखो खुद से बना सकते हो, पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मेटल डिस्क दिया हुआ है, ठीक है, मेटल डिस्क दिया हुआ है। अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, देखिए लिटिल आ लिटिल है। अब मेटल डिस्क की बात कर रहे हैं जो अटैच्ड टू इट्स कॉलर की बात की जा रही है। तो अब मेटल डिस्क है तो उसको आप गिनोगे कैसे? अब डिपेंड करता है डिस्क किस टाइप की है। तो आपको समझ में नहीं आ रहा, ये अनकाउंटेबल में जाएगा, ठीक है। अब अनकाउंटेबल में जा रहा है तो यहाँ पर बात की जा रही है कि अटैच्ड है, तो लिटिल यानी नेगेटिव हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो आना क्या चाहिए, आ लिटिल ही आना चाहिए, दा फ्यू तो होगा नहीं क्योंकि ये काउंटेबल है नहीं आपका कोई भी, ठीक है। अब जैसे बोल दिया मेटल, ठीक है, लोहे का है, तो लोहा आप इसको ऐसे गिन नहीं सकते ना, इस तरीके से आपको इसको फाइंड करना पड़ेगा। तो आ लिटिल का यहाँ पर यूज होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारे क्वेश्चंस समाप्त हो रहे हैं यहाँ पर। ये पार्ट 7 है, जल्द ही इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, ठीक है। ऐसे ही पार्ट मैं डालता रहूँगा, एसआई के पहले आप लोगों के लगभग मैं कंप्लीट करा दूंगा प्रीवियस ईयर के पूरे इंग्लिश के सेट, ताकि आप लोगों को आसानी जाए एग्जाम को क्रैक करने में, ठीक है। तो कमेंट करके बताइए वीडियोस कैसे लग रहे हैं, वीडियोस को लाइक कीजिए। जिस तरीके से आपने पहला पार्ट को लाइक वगैरह किया है, बहुत अच्छे लाइक्स मिले हैं, उसमें लगभग 1000 लाइक होने वाले हैं। इसी तरीके से मैं चाह रहा हूँ कि सभी वीडियोस में लाइक हों, आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए वीडियोस को। और इंग्लिश के वीडियोस जो है नाउन वगैरह जो अनुराग सर आपको पढ़ा रहे हैं, तो वो भी आप देखिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को, क्योंकि वो नाउन के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तो एरर डिटेक्शन में आपको बहुत ही आसानी जाएगी। और फेसबुक पेज को जरूर लाइक कीजिए, यहाँ पे नेक्स्ट और प्रीवियस वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी, उसको भी देखिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम अगले पार्ट में। थैंक यू।